लोग 10-20% अपनी कमीशन भी रखते हैं। मार्केट में ना क्वेश्चन बैंक दो टाइप्स की आती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने गलत सिलेबस की बुक ले ली। आप किसी टॉपिक की डिमांड करें और उस पर गुरु भैया वीडियो ना बनाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने बताया था कि ह्यूमैनिटीज क्लास 11-12 सेशन 2026-27 बच्चों के लिए सबसे शानदार बुक्स कौन सी रहेंगी। मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कहां पर आपको एनसीईआरटी करना है, कहां पर आपको रिफ्रेशर करना है, कहां पर रिफ्रेशर बिल्कुल भी नहीं करना है, और साथ में मैंने क्वेश्चन बैंक की भी आपसे बात करी थी। मैंने आपसे बोला था कि 11-12 में आपको ओसवाई की क्वेश्चन बैंक लेना है, मार्केट में सबसे शानदार अभी यही आ रही है। उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सएप टेलीग्राम पर मैसेज किया कि भैया एक डेडिकेटेड वीडियो बना दीजिए जहां पर अच्छे से बता दीजिए कि इन बुक्स में हमें क्या देखने को मिलने वाला है। तो एनसीईआरटी ऑलरेडी आपके पास है, क्वेश्चन बैंक पर मैं वीडियो बना रहा हूं। 11-12 दोनों की क्वेश्चन बैंक मेरे पास है, एक एक करके मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। 11-12 में बहुत सिमिलर पैटर्न आपको देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स की क्वेश्चन बैंक देखने को मिलने वाली है। अगर हम बात करते हैं क्लास 12 की, तो उस वाल में आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सारे सब्जेक्ट्स ही देखने को मिलेंगी। क्लास 11 ह्यूमैनिटीज की बात करते हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी वगैरह आपको देखने को मिलेंगी। अब क्या होता है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने उस वाली क्वेश्चन बैंक आपको क्यों रिकमेंड करी थी। मार्केट में ना क्वेश्चन बैंक दो टाइप्स की आती हैं। एक होती है क्वेश्चन बैंक जहां पर आपको भर भर के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, एक होती है चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक। मतलब यहां पर आपको भर भर के क्वेश्चन तो दिए ही जाते हैं, लेकिन साथ में आपको बताया जाता है कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं। मतलब चैप्टर को टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे आपकी हिस्ट्री की क्वेश्चन बैंक देखोगे तो इसमें आपको 12 चैप्टर हैं क्लास 12 में, 12 चैप्टर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन वो भी टॉपिक वाइज। एक चैप्टर को भी टॉपिक में डिवाइड करा जाएगा। तो कभी भी क्वेश्चन बैंक लेना है तो भाई कवर पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखो क्लास 12 हिस्ट्री 2017 से 2026 के सारे भाई यहां पर आपको पेपर्स वगैरह देखने को मिलेंगे, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। फिर नीचे आप देखो लेटेस्ट सिलेबस को देखकर बनाया गया, ये भी बहुत जरूरी है देखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने गलत सिलेबस की बुक ले ली। अब हम बात करते हैं कि आपको क्वेश्चन बैंक के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा। तो भाई 11-12 में एक चीज तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दी, आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कुछ क्वेश्चन के आंसर में ना सीधे टॉपर्स की आंसर शीट को अटैच कर दिया गया है। तो आप सीधा टॉपर की आंसर शीट देख सकते हैं कि अच्छा टॉपर ने ऐसे आंसर लिखा हुआ है। फिर इतना नहीं, माइंड मैप्स देखने को मिलेंगे, रिवीजन नोट्स देखने को मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको माइंड मैप से चीजें एकदम क्लियर होती हैं, रिवीजन नोट्स को आप यूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में क्लास 12 के क्वेश्चन बैंक में आपको सॉल्व पेपर्स देखने को मिलेंगे। तो डायरेक्ट सीबीएसई के पेपर ही सॉल्व करे गए तो आपको आइडिया लगेगा कि भाई सीबीएसई के पेपर आते कैसे हैं। फिर ट्रेंड एनालिसिस कि पिछले सालों में किन चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको देखने को मिलेगा। और फिर आप सीधे अपना प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। रिवीजन करना है तो रिवीजन नोट्स करो, माइंड मैप करो, जैसे जैसे आप चैप्टर करते जा रहे हो, टॉपिक करते जा रहे हो, क्वेश्चन करते जाओ, उनके आंसर करते जाओ। फिर इतना ही नहीं, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आता है कि भाई केस बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। जिस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, देखो पॉलिटिकल साइंस में कार्टून्स भी आते हैं, हिस्ट्री में अलग चीजें रहती हैं, सोर्स बेस्ड रहते हैं। तो हर सब्जेक्ट में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो होता यह है कि जब हम एनसीईआरटी करते हैं तो उसके बाद एक बुक हमारे पास ऐसी होना चाहिए जिससे हम भाई चीजों को अच्छे से कर पाए। अब क्या होता है, स्कूल वगैरह हम गए, स्कूल में खाली पीरियड है, तो अब क्या करोगे खाली पीरियड में। बहुत सारे बच्चे टाइम पास करते हैं, लेकिन जो टॉपर होते हैं वो टाइम पास नहीं करते, वो रिवीजन करना चालू कर देते हैं। तो क्लास में कभी कोई टीचर एब्सेंट है या फिर किसी दिन आपने छुट्टी ले ली स्कूल से, तो बढ़िया रिवीजन करते चलो, क्वेश्चन आंसर करते चलो। तो इसीलिए भाई सही क्वेश्चन बैंक वगैरह होना बहुत जरूरी होता है। तो भाई फिर यही क्वेश्चन बैंक है, इसलिए मैंने आपको उस वाली की रिकमेंड करी। मार्केट में बहुत आती है यार, लेकिन क्वेश्चन बैंक ऐसी रहे जिसमें अच्छे क्वेश्चन रहे तो फिर अच्छा लगता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा अमेजॉन का, फ्लिपकार्ट का, वहीं से आप परचेज करिए। आप लिंक से परचेज करेंगे तो बेस्ट प्राइजेस में आपको मिल जाएंगे। मार्केट में क्या करता है, हम लोग 10-20% अपनी कमीशन भी रखते हैं, तो बेमतलब जो बुक कम प्राइस में मिलना चाहिए वो ज्यादा में मिल जाती है। तो लिंक से परचेज कर लेना, बढ़िया आपको बिल्कुल सही प्राइस पे बुक्स मिल जाएंगी। तो बुक्स को परचेज करिए और अपना प्रिपरेशन चालू करिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट, और कॉमेंट्स में बताइए आगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए।